नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नए कलेक्टर रेट, बड़ी घोषणाएं, 10 बड़ी खबरें, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर रेट यानी सर्कल रेट की प्रस्तावित दरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। सभी जिलों की सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। नई दरों में रेजिडेंशियल, कृषि और कॉमर्शियल भूमि के रेट में 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रदेश की साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे अधिक रेट द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे बसगेड़ा गांव में बढ़ाए गए हैं। यहाँ कृषि भूमि और कॉमर्शियल के रेट में 75% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। नया रेट लागू होने पर यहाँ की कृषि भूमि का रेट 7,53,25,000 रुपये प्रति एकड़ होगा। इसके अलावा हिसार के अग्रोहा में कलेक्टर रेट में भी 75% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। अग्रोहा को हिसार महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद यहाँ रेटों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अलीपुर में आवासीय भूमि और आर्यनगर में कृषि भूमि के रेट में भी इतनी ही वृद्धि का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। हालांकि इससे पहले नागरिक 30 मार्च 2026 तक शाम 4:30 बजे तक अपने सुझाव संबंधित तहसील कार्यालय और जिला मुख्यालयों में दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों पर चर्चा के बाद ही नई दरें लागू की जाएंगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बढ़ती मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बाजार मूल्यों को ध्यान में रखकर ये दरें प्रस्तावित की गई हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में पुरानी और प्रस्तावित नई दरें, इन जगह पर 75% बढ़ोतरी की गई है। हिदायतपुर में रेजिडेंशियल में पुराना रेट 27,500, नया रेट 48,125। अशोक विहार में कॉमर्शियल 72,160 से बढ़ाकर 1,26,280। बर्फखाना कॉमर्शियल 1,12,700 से लेकर 1,97,225। गोपाल नगर कॉमर्शियल 76,340 से 1,33,595। सदर बाजार कॉमर्शियल 1,62,250 से 2,83,937.5। दिल्ली रोड पर दुकान 13,500 से 23,625। महरौली रोड दुकान 13,500 से 23,625, सभी प्रति वर्ग गज। गुरुग्राम के बसगेड़ा में सबसे महंगी कृषि भूमि, कॉमर्शियल क्षेत्रों में भी वृद्धि। अभी बसगेड़ा में 1 एकड़ जमीन का कलेक्टर रेट 4,30,30,000 रुपये है। नया रेट लागू होने पर यहाँ की कृषि भूमि का रेट 7,53,25,000 रुपये प्रति एकड़ होगा। इसके साथ लगते सराय अलावर्दी में भी कृषि भूमि का रेट 75% बढ़ाया गया है। इससे किसान और भूमि मालिकों पर काफी असर पड़ने की संभावना है। हिदायतपुर में भी रेजिडेंशियल जमीन का कलेक्टर रेट पहले 27,500 रुपये प्रति गज था, जो प्रस्तावित 48,125 रुपये प्रति गज कर दिया है। यह करीब 75% की बढ़ोतरी है। इसी तरह शाहपुर और सुखराली में भी रेजिडेंशियल जमीन के रेट में 75% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। गोपाल नगर, अशोक विहार, सदर बाजार से भूतेश्वर मंदिर तक कई इलाकों में दुकानों और ऑफिस के लिए कॉमर्शियल रेट में भी 75% की वृद्धि प्रस्तावित है। इससे व्यापारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी और स्टैंप ड्यूटी का बोझ भी बढ़ेगा। बादशाहपुर में 75% की बढ़ोतरी वाले क्षेत्र, इस्लामपुर में रेजिडेंशियल के पुराने रेट 31,680, नए रेट 55,440। टीकली में कॉमर्शियल 20,570 से 35,997.5। नंगली उमरपुर कृषि 5.2 करोड़ से 9.10 करोड़। नंगली उमरपुर में रेजिडेंशियल में 20,570 से 35,997। पलडा में कृषि 2.15 करोड़ से 3.76 करोड़। पलडा रेजिडेंशियल में 14,520 से 25,410। फाजिलपुर जाडसा में रेजिडेंशियल में 22,000 से 38,500। बादशाहपुर में कृषि 4 करोड़ से 7 करोड़। बादशाहपुर में इंडस्ट्रीज कृषि 6 करोड़ से 10 करोड़। बादशाहपुर में बंजर कृषि 2.86 करोड़ से 5.55 करोड़। पंचकुला के 6 सेक्टरों में आवासीय भूमि के रेट 75% बढ़ाए गए हैं। सेक्टर 19, 27, 28, 31 और एडीसी सेक्टर 4, 5, 6 में आवासीय भूमि के रेट में 75% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा SC/F सेक्टर 4, 6, 10, 12, 15, 16 में व्यावसायिक भूमि के रेट भी 75% बढ़ाए गए हैं। वहीं सेक्टर 23, 24, 25, 26 में भी आवासीय भूमि खरीदना महंगा होगा। यहाँ रेट में 45% की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, जबकि
बूथे सेक्टर 7, 8, 9 में व्यावसायिक दरों में 60% का इजाफा रखा गया है। फरीदाबाद में रिहायशी और व्यावसायिक सेक्टरों के प्रस्तावित कलेक्टर रेट सेक्टर 14 में रिहायशी में 34% की वृद्धि हुई है। सेक्टर 16 में रिहायशी में 75% की वृद्धि हुई है। सेक्टर 79, 80, 81, 82, 83 में रिहायशी में 10% की बढ़ोतरी। सेक्टर 79, 80, 81, 82, 83 व्यावसायिक में 12% की बढ़ोतरी। डबुआ कॉलोनी व्यावसायिक 21% की बढ़ोतरी। बीकम कॉलोनी रिहायशी करीब 14% की बढ़ोतरी। सुभाष कॉलोनी करीब 14% की बढ़ोतरी रिहायशी। हाउसिंग बोर्ड फ्लैट रिहायशी 18% की बढ़ोतरी। ग्रेटर फरीदाबाद में भी 75% की बढ़ोतरी। सेक्टर 16 होगा सबसे महंगा। प्रस्ताव के अनुसार ग्रेटर फरीदाबाद के नीमका और फरीदपुर जैसे इलाकों में रिहायशी जमीन की कीमतों में करीब 75% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इससे रेट 18,000 रुपए से बढ़कर 31,500 रुपए प्रति वर्ग गज हो जाएंगे। वहीं पोस्ट सेक्टर 14 और सेक्टर 21A में बड़े प्लाट की कीमतों में लगभग 60% तक इजाफा हो सकता है। सेक्टर 14 में अब रेट 58,000 से बढ़कर 52,800 रुपए प्रति वर्ग गज तक पहुंचने की संभावना है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेक्टर 16 को शहर का सबसे महंगा इलाका बनाने की तैयारी में है। यहाँ कमर्शियल प्लाट की कीमतों में करीब 75% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इससे पुरानी दर 1.21 लाख से बढ़कर अब करीब 2.11 लाख रुपए प्रति वर्ग गज प्रस्तावित है। इसके अलावा सेक्टर 79 से 83 और बड़कल क्षेत्र के कई इलाकों में भी 45 से 60% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। फतेहाबाद में कलेक्टर रेट बगीची मोहल्ला आवासीय 60% की बढ़ोतरी। सेक्टर 3 आवासीय 60%, सेक्टर 9 आवासीय 60%, सेक्टर 10 आवासीय 60%, अग्रवाल कॉलोनी 14.13% की वृद्धि। रेवाड़ी में सेक्टर 4 में आवासीय प्लाटों के रेट में करीब 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। काठमंडी, कटला बाजार, मॉडल टाउन, गोकल गेट, नई बस्ती क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर आवासीय और कॉमर्शियल क्षेत्र के रेटों में बदलाव किया गया है। नए कलेक्टर रेट में सर्कुलर रोड से बाहर आवासीय क्षेत्रों में झज्जर रोड पर सर्कुलर रोड से फाटक तक और कॉमर्शियल में ब्रोस मार्केट सबसे महंगा एरिया है। पुराने शहर में पुरानी सब्जी मंडी से गोकुल गेट तक का क्षेत्र सबसे महंगा है। हिसार में अगरोआ अलीपुर क्षेत्र सबसे महंगा। राजगुरु मार्केट में नई बड़े रेट। ओवरऑल हिसार शहर की बात करें तो शहरी रिहायशी और व्यावसायिक सेक्टरों में औसतन 15% की वृद्धि देखी जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में नहरी और गैर मुमकिन कृषि भूमि के दामों में 25 से 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। अगरोआ में कलेक्टरेट में 75% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अग्रवाल क्षेत्र की व्यावसायिक संपत्तियों में 30% तक की वृद्धि देखी गई है। अशोक विहार गंगुआ में आवासीय रेट में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव है। नंद विहार गंगुआ में आवासीय रेट में 45% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। सेक्टर 13 और 14P जैसे पोश इलाकों में रिहायशी रेट 56,925 प्रति वर्ग गज तक पहुंचने का अनुमान है। राजगुरु मार्केट और नागौरी गेट जैसे मुख्य बाजारों के रेट फिलहाल स्थिर रखे गए हैं। शहर की प्रमुख राजगुरु मार्केट के व्यावसायिक रेट को स्थिर रखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं हिसार के मार्केट और सेक्टरों के प्रस्तावित कलेक्टर रेट। तो ऊपर से बात करें तो पंचकुला में 15 से 75% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। रोहतक में कलेक्टर रेट में 15 से लेकर कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में 80% तक की वृद्धि संभावित है। जींद जिले के व्यावसायिक क्षेत्रों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कृषि और रिहायशी क्षेत्रों के लिए 10% वृद्धि का प्रस्ताव है। झज्जर जिले में 10% तक की बढ़ोतरी। रेवाड़ी जिले में 5 से 10% दरें बढ़ाने की तैयारी है। सोनीपत जिले में 20% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए हैं। हिसार में 15% तक कलेक्टरेट ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया। फतेहाबाद में 25 से 75% तक रिहायशी क्षेत्र में रेट बढ़ाए जा सकते हैं। पुराने बाजार में 75% तक वृद्धि संभव है। भिवानी में व्यावसायिक क्षेत्रों में 2% और रिहायशी क्षेत्रों में 5% तक वृद्धि का प्रस्ताव है। चरखी दादरी में जिले में 10 से लेकर 75% तक रेट में बढ़ोतरी का तैयारी है। दादरी शहर में 15 से 25% तक कलेक्टर रेट बढ़ सकते हैं। करनाल में 10 से 25% तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव। पानीपत में 75% तक, अंबाला में 10 से 20%, यमुनानगर में 15 से 75%, कुरुक्षेत्र में 30 से 35%, कैथल में व्यावसायिक व रिहायशी क्षेत्रों में 10 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा के युवाओं के लिए मौका है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अप्रैल अंत तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देश भर में करीब 23,365 से अधिक इंटर्नशिप अवसर हैं, जो 20 सेक्टर, 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 397 जिलों में दिए जा रहे हैं। इंटर्नशिप पूरी होने पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और संबंधित कंपनी की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को 6 से 9 महीने तक के लिए इंटर्नशिप मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद की 3 कंपनियां चुननी होंगी। चयनित उम्मीदवारों को ऑफर लेटर में दी गई रिपोर्टिंग तिथि तक ज्वाइन करना होगा। अगर वे तय तिथि तक ज्वाइन नहीं कर पाते तो उन्हें 14 दिनों की ग्रेस पीरियड मिलती है। फॉर्म की लिंक आप देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्न को 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें 900 रुपये कंपनी और 8,100 रुपये सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे इंटर्न के बैंक अकाउंट में भेजेगी। पहले यह राशि 6,000 रुपये थी। इसके अलावा 6,000 रुपये की वन टाइम ग्रांट भी मिलेगी। तो हरियाणा जिले में कितनी सीटें हैं, ये है प्रमुख राज्यों में उपलब्ध इंटर्नशिप। तो हरियाणा जिले में 398 इंटर्नशिप के मौके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, सभी राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं। 2 बार इंटर्नशिप बीच में छोड़ने पर पात्रता खत्म हो जाएगी। तो पीएम इंटर्नशिप के तहत आवेदन शुरू। 23,365 सीटें हैं कुल। 10वीं से ग्रेजुएट तक कर सकेंगे आवेदन। 18 से 25 वर्ष के ऐसे युवा आवेदन कर सकते हैं जो फिलहाल फुल टाइम पढ़ाई या नौकरी में नहीं है। उम्मीदवार ने 10वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन BA BSc BCom B फार्म आदि किया होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। IIT IIM NLU NID IISER IIT जैसे संस्थान के छात्र CA CMA CS MBBS BDS MBA PhD या मास्टर डिग्री धारक पहले से किसी स्किल ट्रेनिंग में शामिल और सरकारी नौकरी वाले परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तो ये आप पूरी जानकारी देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में PNG के कनेक्शन का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। जहां पहले 7 लाख कनेक्शन लगाए जाने थे, अब यह आंकड़ा 13,33,000 होगा। पहले से निर्धारित 7 लाख कनेक्शन में से 5,59,000 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। 3,32,000 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं, जबकि शेष 2,27,000 कनेक्शन जल्द चालू हो जाएंगे। तो 7 लाख में से 5,59,000 PNG कनेक्शन लगाए, 3,32,000 चालू, 2,27,000 परिवारों को इंतजार है। तो वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में पत्रवार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान में हरियाणा में PNG गैस पाइपलाइन बिछाने पर 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का लीज रेंट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है। सरकार ने इसे 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर एक मुश्त करने का निर्णय लिया है। इससे गैस कंपनी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। राज्य में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी PNG पाइपलाइन बिछी हुई है। अब इस काम में तेजी आएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी का PNG पर बड़ा फैसला। लीज रेंट 3 लाख रुपए से सीधा एक मुश्त किया, 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन की माने तो आगामी 2 दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1 या 2 बार गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। इसके साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। किसान कटाई और मड़ाई का कार्य मौसम के हालात देखकर फैसला लें। तो दिन में धूप, शाम को फिजा हुई सुहानी, आज बारिश के आसार हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर सरकार ने एक फैसला लिया है। नए शैक्षिक सत्र में जिले के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं के लिए एक मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत अब छात्राओं को न केवल शिक्षा बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध और प्रोटीन मिल्क बार दिया जाएगा। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किशोरियों में बढ़ती अनीमिया की समस्या को जड़ से खत्म करना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि किशोरावस्था में शरीर को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से उनकी पढ़ाई और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। तो 9वीं से 12वीं की छात्राओं को स्कूल में 150 दिन मिलेगा दूध व प्रोटीन मिल्क बार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और उनके प्रबंधन की मुश्किलों के बीच अब तकनीकी आधारित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। माइक्रोचिपिंग को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जिससे कुत्तों की पहचान, टीकाकरण और व्यवहार पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को लेकर राज्यों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। तो माइक्रोचिप से ट्रैक होंगे आवारा कुत्ते, बनेगी डिजिटल प्रोफाइल। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।